आज का प्यारा सत्संग है भक्तिकालीन कवि संत कबीरदास जी का है। किसी भक्त ने, जिज्ञासु भक्त ने प्रश्न किया कि गुरु जी संत कबीर के अनुसार बताएं कि मैं कौन हूं। संत कबीर के अनुसार मैं कौन हूं, किस बात पर बताएं कि मैं शरीर हूं कि आत्मा हूं, मैं कौन हूं। ये प्रश्न उस जिज्ञासु भक्त ने किया तो मैंने उससे कहा मैं आपके प्रश्न का उत्तर सत्संग के माध्यम से दूंगा। आप तो सुनेंगे लेकिन संसार के अन्य भी लोग सुनेंगे कि मैं कौन हूं, एम आई। तो उन्होंने कहा तुलसी के अनुसार जो है बताना, लेकिन संत कबीर के अनुसार बताइए, बीजक के अनुसार बताइए मैं कौन हूं। ताकि शबद रामायणी के अनुसार बताइए कि मैं कौन हूं। तो आज हम प्रसंग लेके आए हैं भक्तिकालीन तत्वदर्शी परम पूजनीय वंदनीय संत कबीरदास जी के अनुसार मैं कौन हूं। इस पर मैं चर्चा करूंगा। आप लोग अपनी चित्त वृत्ति को संयमित करके हमारे सत्संग, दिव्य सत्संग को सुने, आपका कल्याण होगा। तो उसके पहले हम गुरु वंदना कर लेते हैं। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षूलम गुरु कृपा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। हृदय में स्थित आत्मा राम की जय। बड़ा सुंदर प्रसंग है। मैं कौन हूं संत कबीर के अनुसार बताएंगे। संत कबीरदास जी ने अपने बीजक में बताया है कि मानव माया के आवरण के कारण अपना निज स्वरूप को भूल गया है। मानव मनुष्य माया के आवरण के कारण अपने निज स्वरूप को भूल गया है। उन्होंने अपनी शब्द 76 में बताया। इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है कि आपन पौ आप ही बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मर्यो। भ्रमित भूसी मर्यो और आपन पौ आप ही बिसरायो, जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमित भूसी मर्यो। जैसे कांच के मंदिर में अपना प्रतिबिंब देख करके वो प्रतिबिंब रूपी कुत्ता को मारने के लिए भौं कर भौंकता है, मर जाता है। आपन पौ आप ही बिसरायो, जैसे कांच का मंदिर हो और उस कांच के मंदिर में कोई कुत्ता उसमें उसकी दीवार में देखे तो दीवार में भी उसी कुत्ते का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। वो प्रतिबिंब क्या है? माया। इस काया की माया जिसको छाया कहते हैं वो दिखाई पड़ने लगता है और उसको देख करके वो भौं भौं करने लगता है, भौंकने लगता है। बार बार उस मंदिर में वो की दीवार में जो कुत्ता दिखाई दे रहा उसी की प्रति छाया, काया रूपी माया रूपी छाया जो दिखाई दे रही तो उसी में जाता और अपने सर को उसी में भेरता है उसको मारने के लिए। फिर मुंह को भेरता है और मार मार करके उसको ज्ञान नहीं रहता कि हमारे शरीर की छाया है, हमारे शरीर की माया है, और उसी में मुंह पटकता है बार बार उसको मारने के लिए। जितना ये बोलेगा उतना वो बोलेगा और इसके बाद मर जाता है। क्यों? अपने निज स्वरूप को नहीं जानता। निज स्वरूप को न जानने के कारण माया के आवरण में फंस करके अपने निज स्वरूप को भूल जाता है और 84 में चला जाता है। और जब 84 में चला जाता है तो फिर जीता है, मरता है, जन्म होता है, फिर मरता है, जन्म होता है, फिर मरता है। ऐसे शेर होता है, शेर है जंगल का राजा शेर, और किसी कुएं में वो जब झांकने लगता है तो उसका शरीर का प्रतिबिंब कुएं में दिखाई पड़ता है। जब वो ऊपर से गरजता है तो अंदर से भी प्रतिध्वनि होती है।
जो ध्वनि बोलता है, गरजता है ऊपर से, तो वो ध्वनि कुएं के अंदर से भी निकलती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं साइंस की भाषा में। तो सोचता है कि जितना एक बार वो गरजेगा तो वो और गरजेगा, तो फिर और तेज गरजेगा तो वो और तेज गरजेगा। अंत में उसको क्रोध आ जाता है, इतना क्रोध आ जाता है कि पानी के अंदर उसी की काया रूपी छाया दिखाई देती है, जिसको इच्छा माया कहते हैं, और छलांग मार के कुएं में कूद जाता है उसको मारने के लिए, अपने छाया रूपी शेर को मारने के लिए। और कूद जाता है, इसके बाद कुएं में फड़फड़ा करके अपने शरीर को त्याग देता है। यानी 84 में भाव रूप में भाव कुएं में गिर जाता है मनुष्य अपनी छाया को। स्थूल शरीर के द्वारा रचित, ये स्थूल शरीर क्या है? रथ है। इसमें जो 10 इंद्रियां, ये क्या है? घोड़े। तो इंद्रियां संसार में फैल जाती और फैल करके इसी को मन का प्रसार कहते हैं। तो कहीं मकान बनवाना, कहीं फैक्ट्री लगवाना, कहीं कुछ बनवाना, इसी माया में वो उलझ जाता है। तो अंत में उसी माया में, उसी मकड़ी के जाल में फंस करके अपने शरीर को त्याग देता है। इसी प्रकार और भी शब्द 76 में बताया है कि ज्यों के हर बप निरख कूप जल, संत कबीर कहते हैं प्रतिमा देख पर्यो, शब्द 76 है। अब वैसे ही गज फटिक शिला में और देखन आन अर्यो, जैसे शेर, ज्यों ही, ज्यों के हरि, हरि माने शेर, यहाँ पर हरि से यहाँ शेर, सिंह, शेर, ज्यों के हरि बपु निरख कूप जल, बपु कूप जल, बपु माने शेर है। और प्रतिमा देख पर्यो, शेर का उदाहरण दे दिया, अभी कुएं में अपनी प्रतिमा को देख करके कूद पड़ता है और मर जाता है। उसी तरीके से वैसे ही गज फटिक शिला में, फटिक शिला जो पत्थर की शिला होती, चिकना पत्थर, उसमें जब हाथी अब देखता है तो उसको हाथी दिखाई पड़ता है चमकदार पत्थर में, तो बार बार उसमें सर को मारता है, सूंड को मारता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। और उस हाथी को, छाया रूपी हाथी को मारने के लिए उसमें पटक पटक करके, इसके बाद हाथी भी मर जाता है। तो कहने का मतलब है कि अज्ञानता के कारण हम उस परमात्मा को नहीं जान पाते हैं, और भवसागर में पाखंड के कारण भवसागर में फंस करके एक परमात्मा का चिंतन न करके विभिन्न प्रकार के पाखंडों का पूजन करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, और उसी में उलझ करके अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है। इसी तरीके से और बताया शब्द में के माध्यम से कि मर कटे मीठी स्वाद नहीं बिठुरे, और घर घर रटत फिरो, और कहें कबीर ललनी के सुबना, पते ही कवने पकड़ो। मरकट मूठ स्वाद नहीं बिहुरे, और घर घर रटत फिरो, और कहें कबीर ललनी के सुनना, और तोई कवने पकड़ो। संत कबीर ये तीसरा उदाहरण देते हैं माया का, मानव भ्रम का उदाहरण देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार लालच बस बंदर, कोई सुराही हो, बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, जो बंदर नहीं पकड़ करके नचाते हैं, तो बंदर बड़ा होशियार होता है, उसको पकड़ना बहुत कठिन है, तो आसानी से उसको कैसे पकड़ना है, तो क्या करते हैं, एक सुराही होती है। सुराही आप सब लोग जानते हैं, उसका मुंह सकरा होता है और नीचे खूब चौड़ा होता है। तो सुराही में डाल देते हैं चना, जाल नहीं लगाते, बंदर को पकड़ने के लिए सुराही का प्रयोग करते हैं। सुराही में डाल दिया चना और दूर बैठ गए। बंदर आया, जिस क्षेत्र में बंदर रहते, और बंदर ने देखा चना, और बंदर को चना बहुत पसंद आए,
आप लोग भी चित्रकूट जाते हैं, देखते हैं वहां चना आप यदि लिए हैं तो बंदर आपका चना आपके हाथ से छीन लेंगे। तो बंदर उस चना को प्राप्त करने के लिए अपने हाथ को घुसेड़ देता, ऐसे ही खुला हाथ चला गया अंदर। इसके बाद मुट्ठी भर लेता है चने की और फिर हाथ निकालता है। तो उसको ये ज्ञान नहीं रहता कि मुट्ठी जब बंद की है तो हाथ हो गया चौड़ा, बंद गया तो फिर वो मुट्ठी निकलती नहीं। वो बार बार प्रयास करता है और निकाल नहीं पाता, उसी में अड़क जाता है, उलझ जाता है। उसको ये ज्ञान नहीं कि चना की वजह से जो मुट्ठी हम बांधे हुए हैं, ये मुट्ठी की वजह से हमारा हाथ नहीं निकल रहा है। और तब तक वो पकड़ने वाला आ जाता है और इसके बाद बंदर को लेता है पकड़। तो बंदर फंस जाता है उसमें, उस सुराही के मुख में, तो उससे फिर नहीं निकल पाता है। अब बंदर पकड़ने वाला जो उसकी चाल है, अपनी चाल में वो सफल हो जाता है। तो इस विधि से, इस चाल से बंदर पकड़ने वाला बंदर को पकड़ लेता है। इसी तरीके से तोता पकड़ने वाला होता है। मरकट मूंद स्वाद नहीं बिहुरे, और घर घर रटत फिरो। अब कहाँ है कबीर ललनी के सोना, सोना माने होता सुआ, ललनी के सोना। तोता पकड़ने वाला लाल मिर्ची को दो लकड़ियों के जाल में फंसा करके बांध देता है। ऐसे दो लकड़ी बांधता है जाल, और उसमें लाल मिर्ची टांग देता है। तो जैसे ही तोता सोचता है ये लाल मिर्ची कोई फल है, लाल फल को देख करके तोता जल्दी आता है। तो जैसे लाल मिर्ची रूपी फलों को खाने के लिए वो उसमें दो लकड़ियों के बीच में पैर रखता है, तो जाल बंधा रहता है। वो जाल नहीं दिखाई देता, उसको क्या दिखाई देता है, केवल लाल मिर्ची दिखाई देती है, और उसमें हो जाता है फंस, तो फंस जाता है। इसी तरीके से भवसागर रूपी जो लाल फल है, इनमें हम अपने मन को लगा देते हैं, इंद्रियों को लगा देते हैं, तो हम उसमें फंस जाते हैं। इंद्रियां जब बहिर्मुखी हो जाती हैं, पाखंड से युक्त हो जाती हैं, तो गोस्वामी जी ने कहा सुरत पुराने बहु कहो बुझाई, छूटे नाधिक अधिक अलझाई। तो उसी जाल में फंस जाता है और वहीं पे उसकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर वो बैलिये द्वारा लगाए गए जाल में तोता फंस जाता है और पकड़ जाता है। अर्थात संत कबीर कहते हैं कि मानो तुझे भवसागर ने नहीं पकड़ा है, तो स्वयं लालच रूपी माया के कारण उस भवसागर में पकड़ जाता है, फंस जाता है। अपने मानव जीवन के उद्देश्य को तो भूल जाता है कि ये मानव जीवन किस लिए मिला है, और फिर 84 में चला जाता है। ये भूल जाता है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। देवता भी इसको तरसते हैं, ये चीज तू भूल जाता है। ये मानव शरीर संसार में लिप्त होने के लिए नहीं मिला है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जई पर लोक संवारा, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। तो भूल जाता है। तो संत कबीर कहते हैं कि हे मानो तू अपने आप को समझ, तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है, तू आत्मा राम है। तुम उस आत्मा राम यानी जीवात्मा रूपी उस आत्मा राम, तो जीवात्मा है और जीवात्मा उस आत्मा राम का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहित सुखराशि। वो अविनाशी है, चेतन है, सच्चित आनंद है, उसका अंश है, तो अविनाशी है। तुझे मानव शरीर इसलिए मिला है कि तू इस शरीर में जो जीवात्मा है उसको परमात्मा से मिला सके, मोक्ष को प्राप्त कर सके। माया भूत सकल जग खाया, ये लिखा है विचारकों ने कि माया रूपी भूत ने सारे संसार को खा लिया है। तो माया रूपी भूत से हट करके अपने मन सहित इंद्रियों का संयम करके एक परमात्मा का चिंतन करेगा तो तुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगी। यदि तू संसार में उलझ जाएगा तो उलझता चला जाएगा।
हाथी की तरीके, शेर की तरीके, बंदर की तरीके और तोता की तरीके माया रूपी षड्यंत्र में तू फंस जाएगा। अब फंस जाएगा, इसके बाद वहीं पे मर जाएगा, अधोगति में चला जाएगा। 84 लाख योनियों में, 84 लाख योनियों में है क्या? बार बार आप जन्म लेना पड़ेगा, बार बार मरेंगे, 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा टंगे रहेंगे, उसी को नरक कहते हैं। जब पैदा होंगे तो काम क्रोध मद लोभ इनमें उलझ जाएंगे। मंदोदरी ने यही तो कहा था, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन पर कृपा रघुवीर ही भजऊ भजई जय संत। सीता को छोड़ दो, उस पर आसक्ति न लगाओ, उसको राम को वापस कर दो, और इस हृदय स्थित राम को जो ज्योतिर्स्वरूप है, ज्योत्साम तज्ज्योतिष तमसाचा परमुचते ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वश्रेष्ठ। इसको पूर्ण ज्ञानी ही जान पाता, उस परमात्मा का चिंतन करो, इसको सारे अनादि काल से संतगण भजाऊ भजाई जय संत, इसको संत भजते हैं, उसका तुम चिंतन करो, भजो, लंका का चल राज करो। लेकिन रावण की बात समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो मूर्ख था। मूर्ख हृदय न चेत, जो गुरु मिले बिरंच सम, फूलई फलई न बेत, यद्यपि वर्षे जल जल। मेघ चाहे जितनी जल की वर्षा करें, लेकिन वेद का जो वृक्ष होता है उसमें न तो कभी फूल निकलते और न कभी फल होते हैं। जब फूल नहीं होंगे तो फल नहीं हो, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी प्रकार मूर्ख जो होता है उसके हृदय में, उसकी बुद्धि में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे ब्रह्मा के तरीके बुद्धिमान व्यक्ति। ब्रह्मा किसे कहते हैं? जिसके अंदर चारों बुद्धियां हैं, ब्रह्म बुद्धि, ब्रह्म विदुर बुद्धि, ब्रह्म विदुरियान बुद्धि, ब्रह्म विदुरियष्ट बुद्धि। वो भी समझाने आ जाए तो उसकी बात समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मूर्ख है। सठ हो तो सुधर जाए, सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस्परिक उदात सुहाई। सठ को सुधारा जा सकता है, मूर्ख को नहीं सुधारा जा सकता। मूर्ख तो मूर्ख। इसलिए संत कबीर कहते हैं कि भ्रम से दूर रह करके एक परमात्मा का चिंतन करो तो जीवन में कल्याण होगा। तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम क्या हो? आत्मा हो, शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा सत्य है, शाश्वत है और सनातन है, उसका नाश नहीं होता है। शरीर तो स्थूल शरीर नाशवान है, ये अधम है, इसका नाश होता है, लेकिन आत्मा का नाश नहीं होता है। तुम आत्मा हो, इसलिए उसका चिंतन करो। ये जब भ्रम हट जाएगा तो तुम्हें इस मानव जीवन का जो उद्देश्य है ये समझ में आ जाएगा और तुम्हें मोक्ष मिल जाएगा। तो संत कबीर ने कहा कि तुम आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। आपन पो आप ही बिसराए, तुम स्वयं अपने आप को भूल गए हो। अपने आप को पहचानो, माया रूपी आवरण को हटा करके उस परम सत्य को पहचानो, उस आत्माराम को पहचानो, उसका भजन करो, उसमें लीन हो जाओ। ये संत कबीर ने बताया, बड़ी सुंदर बात बताई। आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। जब आप अपने आप को समझ लेंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, जब तक शरीर समझेंगे तो इसी शरीर के भरण पोषण पालन में, इसको सुविधा देने में जीवन पूरा गंवा दोगे। शरीर के लिए मकान चाहिए, शरीर के लिए कपड़े चाहिए, शरीर के लिए अच्छा भोजन चाहिए, शरीर के लिए अच्छा वाहन चाहिए, इसी में आप उलझे रहेंगे। और जब समझ जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं क्या हूं? जीवात्मा हूं। मैं क्या हूं? जीवात्मा हूं। तो इस जीवात्मा को हमें उस हमारे अंतःकरण में जो आत्मा है बैठी है, जो आत्मा का अंश है, जीवात्मा, आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, तो उससे इसको मिलाना है, इस स्थूल शरीर से मुक्त कराना है। ये स्थूल शरीर अष्टधा मूल प्रकृति से बना है, 5 तत्व, 8 तत्व, छित जल पाव गगन शरीर मन बुद्धि चित्त, 8 तत्वों से बना और 3 गुणों के कारण इसमें जीवात्मा जो आत्मा का अंश है, आत्मा की चेतना है, वो इसमें बंध जाती है, मुक्त नहीं हो पाती। तो इससे मुक्त दिलाना राम नाम के जप से, नाम निरूपण नाम वेतन से सो प्रकृत जीव मूल रतन से, ये आप समझ जाएंगे। तो आप स्थूल शरीर पर कम ध्यान देंगे, आप जीवात्मा पर ज्यादा देंगे, आप भजन करेंगे। और आत्मा का भोजन क्या है? भजन है। तो आप जब भजन करेंगे
तो आत्मा जागृत होगी, ये जीवात्मा मिल जाएगी उसी में। तो बात समझ में आ गई। इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।